से देख कर आया हूं, मैं खुद लिखा हूं शाम को। जालिम के जुल्म और मजलूम की बेबसी को बेसब्री से देख कर आया। ऑफिसर का व्यवहार एक गरीब से होते हुए देख कर आया। लुटेरे लीडरों के वादे सुनने के बाद आज इस ऐवान में आया। तुमने चुनाव में गरीब के दर्द के साथ खिलवाड़ किया, मैं तो उस दर्द को ऐवान में बांटना चाहता। और कुछ लोग मेरी बातों को पागलपन समझते हैं, कुछ लोग मेरी बातों को दीवाना समझकर कहते हैं। मैं एक चीज ऐवान में बताना चाहूंगा स्पीकर साहब, 15 साल का संघर्ष है। जो कल हमारी आवाज उठी थी, उस आवाज को दबाने के लिए 15 साल से कुछ लोगों ने कोशिश की। अगर उन लोगों ने मेरी आवाज को उठने दिया होता तो शायद आज इस ऐवान में उनकी आवाज बुलंद होती और मैं आज अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठा होता। इस बात का ख्याल किया जाए। मैं चाहता हूं ज्यादा लंबी तकरीर न करूं, वक्त की कमी है। यहाँ पर एमजी का खुतबा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अपोजिशन ने रखी, यहाँ के लोगों ने रखी, सारे एमएलए ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने इसमें कैजुअल लेबरर्स चाहे जितने भी मुलाजमीन तबका है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के साथ साथ अगर पक्का किया जा सकता है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। हम तो चुनाव लड़कर असेंबली में एमएलए बन गए, लेकिन उनका सोचो जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और आज घरों में बैठकर कोई रिश्ता देने के काबिल किसी को नहीं समझता है, उनके बारे में भी एहसास करो। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था 1,60,000 की तनख्वाह, सर सुन लीजिए, 9,000 की सैलरी, कभी कभार एसपीओ को आपने बड़े पैमाने पे लाया था 3,000 देंगे, 10,000 देंगे। उनकी भी तनख्वाह जिनकी वो एसपीओ से ज्यादा करते हैं, वो जो बीडीसी वाले हैं, बाकी बंदूकें थमाती, जो भी किया, उनको रोजगार के बारे में भी सोच लो। उसके साथ साथ हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। कुछ लोगों को नहीं चाहिए, अगर अपोजिशन को नहीं चाहिए, यहाँ पे लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन 1,60,000 से मुझे नहीं लगता जो लोगों को चाहिए वो अपना एक लेटर लिख के इस चीज को चाहिए। और कम से कम 3 लाख तनख्वाह वागुजार की जाएगा उसमें हमारा यहाँ खाली होगा तो चलेगा सर हमारा। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर को देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्ज पे बात रख रहे हैं। किसी ने 370 की बात की, किसी ने डेवलपमेंट की बात की, किसी ने मोदी को इतना सम्मान दिया, किसी ने अपने कसीदे पढ़े। लेकिन दौरे जदीद के अंदर जो हालात है, क्या उस पर किसी ने बहस की? क्या किसी ने उसके बारे में सोचा? मैं चाहता हूं, मैं देख रहा था दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया, मैं भी हैरान था कि दुबई मुसलमानों का देश है, वहां पे मंदिर बनाया। बात समझ रहे वाले, यहाँ का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, 370 की वजह से नुकसान क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर का है उसे लूटा गया है, खत्म कर दिया है। जो तनख्वाह लोगों की आती है वो भी बाहर चली जाती है। जो यहाँ पर काम होते हैं उसके ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, वो सारा पैसा उठाकर यहाँ से बाहर ले रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर खस्ता हालत है। उसकी एक वजह बताना चाहूंगा। दुबई इस वक्त वहां पर मंदिर बनाया गया, बीजेपी ने दावा किया कि हमारे मोदी जी ने मंदिर बनाया। जानते हो, जब उन्हें मौका मिला मैं समझने की कोशिश किया तो पता चलता है कि वहां तेल के कुएं हैं रेगिस्तान के अंदर, वहां पर सरखेज जमीन नहीं है, बंजर जमीन से तेल भी निकाला। और जब उन्हें पता चला कि आने वाले कल में तेल का जब खात्मा होगा तो टूरिज्म के जरिए उसको तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वो 20 साल, 30 साल, 100 साल की सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत के लोग वहां पर जाएंगे, जब सैर और तफरीह करेंगे, वहां के होटलों में रुकेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बताओ, अगर रेगिस्तान का जैसा शहर इस वक्त पिकनिक स्पॉट बना सकता है लोगों को, ये जो टूरिस्ट को जो है
लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है बंजर जमीन में। हमारे जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरती की कमी है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। मैं समझ सकता हूँ एलजी का शासन रहा, भाजपा का दौर रहा, बिजली से वसूली टैक्स वसूली करके जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। उस टैक्स को भी लूट कर जल जीवन के तहत हम तक पहुंचाया। उस टैक्स से लेकर यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे मुलाजिमों को भेजा जो यहाँ से भी वसूली करने का काम करे। सुनिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूँ कि टूरिज्म को बड़े पैमाने पे यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी सरखेज जमीन है, खूबसूरत है, वहां तो बनाई जा रही है बंजर जमीन पे, और यहाँ पर हमारे पास खूबसूरती की कमी नहीं है। मेरा चिता चनाब है, मेरे यहाँ पीर पंजाब है, जम्मू का अलग एक अपनी खूबसूरती है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल दुबई की टीम है ही नहीं। इस वक्त फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ क्रिकेट के इतने शौकीन भी है, नौजवान खेलना भी चाहते हैं, खेलो इंडिया भी है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल ग्राउंड टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूँ, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूँ लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या आप स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन से भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन कहते वहां पर ये पूछ कर रहे हैं, पूछो इनसे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर माफिया नहीं है, यहाँ पर करप्शन नहीं है, ये भाजपा का कहना है। 7 साल से आराम की जिंदगी गुजारे। मैं पूछना चाहता हूँ अगर जम्मू के लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? आज तो बोल रहे थे आज रोजगार ढूंढ रहे, आज कहने सर्दियों की जरूरत है, पाइपें टूटी हुई है, एलजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे? 4 महीने के अंदर मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन का अंदर जब स्कैम था, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो 10 सीधे क्यों पड़े जा रहे? और आज बोल रहे हैं आपके ठेके ठीक है, आप सुकून हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारे जम्मू के अंदर सब ठीक है। अगर चले तो जो विकास में बैठे लोग सुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दें। इनका लोग मोदी जी देखते हैं, इनका मोदी जी देखते हैं, बाकी जो लोग आए थे वो भी खुदा। और मैं चाहूंगा हमारे रमजान का महीना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाले दिनों में आगे होगा। मैं चाहूंगा सर काली मुझे नशे पे बात करते हुए समझा सर शुरू क्वेश्चन देख रहा था, खट के बारे में पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे खट के बारे में। खट से फायदा किसको?